हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, लास्ट 2 वीडियोस में आपने किया था कि एक कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं और कंपनी की मेरिट्स क्या होती हैं। आज हम करेंगे कि लिमिटेशंस क्या होती हैं किसी भी कंपनी की। तो सबसे पहले लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी को फॉर्म करने में, किसी भी कंपनी को बनाने में बहुत सारा खर्चा लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो ये कौन सी प्रोसेस है? एक्सपेंसिव प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब देखो स्टूडेंट, जब भी कोई भी कंपनी बनेगी तो कंपनी बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपने आज सोचा कल को मैं एक बहुत बड़ी कंपनी जो है ओपन कर दूंगा और दिन मतलब रातों रात जो है आपकी कंपनी जो है फॉर्म होगी। नहीं, सबसे पहले आपके माइंड में एक बिजनेस का आइडिया आएगा कि आप कौन सी कंपनी जो है स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप रिसोर्सेज देखोगे कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज है। उसके बाद आप कैपिटल देखोगे कि आपके पास कैपिटल खुद से है या नहीं है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी। उसके बाद आप देखोगे कि रजिस्ट्रार ऑफिस का है, रजिस्ट्रार ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद आप जो है इशू कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये सारी कैपिटल जो है उसके बाद आप डिसाइड करोगे। उसके बाद आप अपनी कंपनी का MOA और AOA बनाओगे, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आप अपनी कंपनी का जो है प्रोस्पेक्टस बनाओगे। तो ये सारी चीजें, उसके बाद आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाओगे। तो इन सारी चीजों को करने में, एक कंपनी को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो बहुत डिफिकल्टी आती है। ऐसे किसी की भी कप ऑफ टी नहीं है कि कोई भी पर्सन उठकर कोई भी कंपनी बना लेगा। नहीं, आप सबको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज होनी चाहिए, तब जाके जो है एक कंपनी जो है आप फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिक्रेसी। लैक ऑफ सिक्रेसी का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो कंपनी होती है उसके अंदर कोई भी चीज जो है आप सीक्रेट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर सारे का सारा पैसा किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? रियल ओनर्स होते हैं। ठीक है, किसके? कंपनी के। अब देखो, जो शेयर होल्डर होते हैं किसी भी कंपनी के, वो ये तो होता नहीं कि वो सारे के सारे सिर्फ एक शेयर से होंगे, वो डिफरेंट प्लेसेस से होते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी टाइम डिफरेंट प्लेसेस से होते हैं शेयर होल्डर। तो कभी भी किसी भी टाइम कोई भी शेयर होल्डर आके कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं, उनको कभी भी आके चेक कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट, जो कंपनी होती है, हर कंपनी जो होती है उसको हर बार साल के एंड में, यानी कि जब 31 मार्च होता है, उसको साल के एंड में अपनी कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो न्यूज़पेपर में क्या करवानी पड़ती हैं? पब्लिश करवानी पड़ती हैं। और उसको जितने भी जो उसके मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रजिस्ट्रार के पास क्या करवाना पड़ता है? सबमिट करवाना पड़ता है। तो अब ये देखो, इतनी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आप कंपनी की कोई भी बात किसी से भी छुपा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी चीज को सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये सबसे मेन बड़ी ड्रॉबैक है इसकी कि इसके अंदर सिक्रेसी, लैक ऑफ सिक्रेसी है। नेक्स्ट है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि देखो, कंपनी के ओनर्स कौन है? ठीक है, जो कंपनी है उसके ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर। ठीक है, और कंपनी को चला कौन रहा है? डायरेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों पर्सन अलग है। ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर, जो कि अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? इन्होंने सिर्फ अपना पैसा जो है कंपनी के अंदर लगा दिया। बट कंपनी को चला कौन रहा है? डायरेक्टर चला रहे हैं, CEO चला रहे हैं, जो कि किन्होंने सिलेक्ट किया? इनको शेयर होल्डर ने सिलेक्ट किया। तो वही है कि इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, मतलब कि कंपनी किसी और की है बट उसको रन कोई और कर रहा है। तो अब आपने ये चीज तो सुनी होगी कि अगर किसी और की चीज है तो उसको पर्सन जो है इतने अच्छे से नहीं यूज करता। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टर क्या सोचते हैं? भाई ये हमारी कंपनी थोड़ी है, हमारा पैसा थोड़ी ना इसके अंदर लगा। तो वो ज्यादा कंपनी की रनिंग के ऊपर, कंपनी की प्रोग्रेस के ऊपर जो है ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के मालिक है वो कौन है? शेयर होल्डर है। और शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को रन नहीं करते, उन्होंने सिर्फ कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता है। कंपनी को रन जो है अलग पर्सन करता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट न्यूमरस रेगुलेशन। न्यूमरस रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि अगर जब भी आपको कभी अभी कोई कंपनी रन करनी है या कभी भी आपको कोई कंपनी बनानी है तो आपको जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो चीजें दे रखी हैं आपको वो सारी फुलफिल करनी है। जो रजिस्ट्रार ने कह दिया वो डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल करनी है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको लेके चलना है। आपको इशू कैपिटल, पेड अप कैपिटल,
ऑथराइज्ड कैपिटल, सारी चीजों का ध्यान रखना है, फिर जाके जो है आप अपनी कंपनी को बना सकते हो। तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारी लीगल प्रोसेस, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि अब देखो कोई भी कंपनी है, कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर, बट कंपनी को रन कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिले इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी है उसके 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। तो जब भी कोई भी डिसीजन लेना होगा तो सबको क्या फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। तो डिसीजन जो है एक प्रॉपर चेन में जाएगा, पहले ये, पहले ये, पहले ये, ठीक है। आप एकदम से कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, आपको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, फिर जाके आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई डिसीजन ले सकते हो। तो इसके अंदर कहते हैं कि डिले इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। ओलिग्राफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शेयर होल्डर आर ओनली फॉर द नेम, समटाइम दे इवन डू नॉट वेयर इज द कंपनी एंड रजिस्ट्रार ऑफिस, मेन ऑफिस एक्सेट्रा। ओलिग्राफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो कंपनी है उसको रन कौन कर रहा है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, डायरेक्टर, ठीक है। जो शेयर होल्डर है, हम कह ही जा रहे हैं शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट एक्चुअल में स्टूडेंट क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो सिर्फ अपना पैसा लगाते हैं। कई बार शेयर होल्डर ने सिर्फ ऐसे मतलब नेट पे देखा कि ये कोई भी कंपनी है, उन्होंने देखा इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका प्राइस हाई जाने वाला है, मार्केट में इसकी जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है, तो उस कंपनी के अंदर क्या लगा देते हैं, अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। बल्कि वो जो शेयर होल्डर होते हैं एक्चुअल में ना वो कभी भी उस कंपनी के ऑफिस में गए हुए होते, ना वो उस कंपनी के जो होम ऑफिस है उसमें गए हुए होते, ना वो कभी भी उस कंपनी की मीटिंग्स में इन्वॉल्व हुए होते। तो यहाँ पर ये बोलते हैं जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ नाम के कि शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार जो शेयर होल्डर है सिर्फ उन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है और उनको सिर्फ अपने किससे मतलब होता है, जो उनके शेयर्स के ऊपर उनको क्या मिलता है, जो भी शेयर जो उनको उनके शेयर जो उनको रिटर्न मिलता है वो सिर्फ उसी को लेके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देते हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं कई बार उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कंपनी के अंदर अब डायरेक्टर कौन है या कौन कंपनी को चला रहा है। तो ये सारी जो है लिमिटेशन होती है किसी भी कंपनी की। तो आई होप स्टूडेंट आप सबको जो है कंपनी का मीनिंग, कंपनी के फीचर्स, कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशन जो है अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट्स जरूर करा करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो